इंडिया के एडवांटेज देखें आप, वो तो मजे ले गए, मगर खित्ते की सूरत हाल आप भारत में देखें, भारत में कीमतें नहीं बढ़ी बल्कि उन्होंने मजीद इंपोर्ट की एफर्ट्स की हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, उसने क्या करना है। देखें आपकी कितनी शर्मनाक बात है, ये है जलती पर तेल का काम। मतलब एक हफ्ते की जंग ने आपको इस मौके पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर कल को पाकिस्तान में जंग शुरू हो जाए इंडिया के साथ दाएं बाएं, आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज कहां पे हैं। तो दुनिया में हर मुल्क जो होता है वो अपनी अवाम के लिए फ्यूचर प्लानिंग करता है। और इंडिया के एडवांटेज देखें आप, रशिया से तेल कमा लेंगे वो, और फिर वो क्या उनकी आप सुने एडवांटेज, उनको एडवांटेज ये है कि वो तेल लेंगे और उस तेल को बेचेंगे, उसको तेल बेचेंगे क्योंकि उनके पास रिफाइनरीज मौजूद हैं, वो रिफाइनरीज हैं उनके पास रिफाइनरीज है भाई, और वो समझते हैं कि ये हमें इन रिफाइनरीज का फायदा उठाना चाहिए। और वो इतनी रिफाइनरी है कि वो समझते हैं कि ये खुद भी अपना तेल बचाएंगे और दूसरी दुनिया को भी देंगे। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि हाउ मच इंडिया विल बी अर्निंग इन दिस जस्ट 1 मंथ। एक महीने के अंदर वो क्या कमा रहा होगा। शहबाज शरीफ साहब तो इससे बढ़ के कुछ काम कर रहे हैं, वो बड़े इस्तराब का इजहार कर रहे हैं, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि आलमी दबाव के पेश नजर उन्हें ऐसा करना पड़ा। 110 रुपए के बजाय उन्होंने मेहरबानी की कि 55 रुपए बढ़ाया, वरना वो चाहते तो 110 भी बढ़ा देते, हम क्या बिगाड़ लेते। मगर खित्ते की सूरत हाल आप भारत में देखें, भारत में कीमतें नहीं बढ़ी बल्कि उन्होंने मजीद इंपोर्ट की एफर्ट्स की हैं, उन्होंने कंसेशन वेवर अमेरिका से ले लिया है। बांग्लादेश में पैनिक बाइंग देखी गई है लेकिन वहां पर कीमतें नहीं बढ़ी। पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या किया, बर्डन सारा शिफ्ट अवाम पे कर दिया। इनका क्या ख्याल है, इससे पाकिस्तान को बचा लेंगे ये? अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर जाते ना जाके डोनाल्ड ट्रंप को कहते कि अगर आपने इंडिया को दे दी है ये सहूलत कि वो रूस से मंगवा ले तो हम भी मंगवा लेते हैं रूस से। हमें भी बड़े मसले बने हुए हैं, रूस के साथ हमारे तल्लुकात बनाने दें। नहीं, वहां नहीं पहुंचेंगे, वहां तो उनको नोबेल प्राइज देने की तैयारी हो रही। 2 चीजें हमारे लोगों को सिखा दी हैं और उनके डीएनए में डाल दी हैं, जबकि हमारे सिविलाइजेशनल डीएनए में तो नहीं है ये नफरतें। हम तो एक प्लूरलिस्टिक इंडस वैली सिविलाइजेशन थे। तो मेरा ये ख्याल है कि इन सब को अपने आप को सोचना पड़ेगा कि रह कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, अपनी दिल खोलें, आंख खोलें। इस वक्त तो जागने का मुकाम आ गया है कि एवरीवन वेक्स अप। और आलिया आपने अच्छा ये सवाल किया, क्योंकि मैं तो ये अमेरिका में देख रही हूँ कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं। आज मैं एक इफ्तार में गई थी, कुछ वहां पर अरब्स का इफ्तार था, कैपिटल हिल में था, और मेरे पास जो बैठे हुए वो वही कह रहे हैं कि देखो ईरान को अटैक कर दिया और नहीं करना। आप अमेरिका में रह रहे हैं, आपको पता है कि आपके प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ, और ये एक मॉरल डिसीजन था। आज कल को अगर ये रिजीम को ना अटैक करते तो वो रिजीम एक न्यूक्लियर पावर बनने वाली थी, और जो कि सबसे पहले, अब हमें पता है, वो सुन्नी वर्ल्ड को अटैक करता। तो तब आप क्या कहते? आप तो सऊदी अरेबिया में, बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में बैठे। बट टू सी दिस बिगेटरी, मैं चाहूंगी कि हमारे लोग अब कहें कि हमें नफरत की बातें मस्जिदों में नहीं सुननी है, हमें नफरत की बातें नहीं सुननी है, पब्लिश भी नहीं करनी है, और हमें एक नया डॉन करना है। मुस्लिम्स बेहतर हो जाएं, अपने जो मॉरल क्लैरिटी है वो जरा सी क्लीन अप कर लें, और ये देख लें कि उनके लिए बेहतर क्या है। हर कंट्री अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है। सऊदी अरेबिया आपने खुद देखा कि थोड़ा सा वो खिंच गए थे इजराइल से, पहले उनके साथ थे, जब नॉर्मलाइज नहीं हुआ उनके इंटरेस्ट में नहीं था, क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो थी, पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ गाजा, तो उन्होंने दूर हो गए। अब जब उनका अटैक हुआ तो सऊदी अरेबिया को एकदम से याद आया, हम तो अहले किताब हैं, हमें तो जूस के साथ रहना चाहिए, हमें क्रिश्चियंस के साथ रहना चाहिए। वो तो बदल गए ना 2 मिनट में। तो ये पाकिस्तानियों को क्या है, जो वहां रह रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, जो भी मुस्लिम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपको पता होगा कि इस वक्त जिन कंट्रीज में हलाकतें हुई हैं, लोग मरे हैं, उसमें ईरान के बाद पाकिस्तान 2nd नंबर पे, जिसमें सबसे ज्यादा हुई है, जबकि पाकिस्तान शामिल ही नहीं है इस जंग में, हिस्सा ही नहीं है। 30 के करीब वहां पे कॉन्सुलेट्स पे जो हमले हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तानी मारे गए हैं।
अब देखें आपकी कितनी शर्मनाक बात है। आई मीन मैं तो समझती हूँ कि मुझे मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं ये न्यूज देखूं और इसके ऊपर मैं रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें जो है ना जरूर इसके बारे में कहना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है। वो डिप्लोमैट्स हैं, वो हमारी तरह नॉर्मल पीपल हैं जो कि काम कर रहे हैं एम्बेसी में। पॉलिसी तो ऊपर से आती है, तो आप ये क्या कर रहे हैं कि आप भी बन गए रजीम की तरह। जो द रीजन व्हाई इरानियंस वर अटैक्ड, द रजीम वाज क्रेजी, वो बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट हो गई थी और वायलेंट हो गई थी। तो ये जो है जाके पाकिस्तान का अगेंस्ट पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, तो बड़ा उसका भी बहुत अफसोस हुआ लिया कि और आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच तो कुछ अर्सा पहले झड़प हुई, वॉर हुई, आपको याद होगा? जी, आपको याद होगा एक ड्रोन भी कोई फेंका था, मिसाइल भी फेंका था उस जमाने में। आई डोंट नो किस ईयर था, बट आई थिंक इट वाज 2023। मैंने शायद इस पे मुझे ये याद था कि इन्होंने डेफिनेटली ड्रोन किया था, फेंका था। ड्रोन थी, मिसाइल थी, बट आया था उस जमाने में, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट उस वक्त कह रहे थे कि ईरान ने पाकिस्तान को क्यों ऐसे ही अटैक कर दिया, रैंडम अटैक हो गया था। तो आई थिंक हमें जो है ना ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर क्या है, व्हाट इज गुड फॉर। इफ यू आर अ मुस्लिम एंड अ पाकिस्तानी एंड यू आर लिविंग हियर इन अमेरिका, तो आप देखेंगे आपके कैसे आप फ्लरिश कर सकते हैं। आप फ्लरिश जब करेंगे जब आप नफरत की बातें दूर कर देंगे और आप बात करेंगे प्रैक्टिकल। आप और मैं, हम लोग डिसएग्री कर सकते। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।